हेलो माय अमेजिंग हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल स्वस्थ हैं। मुझसे कनेक्ट करना है। मॉर्निंग बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। स्टिल 24 आवर्स आपके पास में है, क्योंकि इसके बाद में हम रजिस्ट्रेशंस उस बैच के क्लोज कर देंगे। मॉर्निंग मैजिकल बैच में आप रजिस्टर करा सकते हैं। 24 आवर्स में ये वीडियो आपको मिली है, 24 घंटे के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि फिर हमारी प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आज की वीडियो रहेगी एसपी को कैसे मैनिफेस्ट किया जाए। इतना कुछ हो गया है 3D में कि बार बार ध्यान वहीं पर जा रहा है, उसी नेगेटिविटी पर जा रहा है। हम कैसे उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पास्ट में जो कुछ हुआ है उन बातों से निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो कुछ यहाँ पर बातें आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी। साथ में एक सक्सेस स्टोरी है, कैसे अपने ऊपर काम करके आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो और जैसा आपको चाहिए वैसा मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो पहली बात ये है कि जिस मोमेंट आप एसपी के बारे में नेगेटिव बोलना बंद कर देते हो और ये अवेयरनेस एक अपने अंदर ले आते हो कि यार ये इंसान इतना, मतलब मुझे चाहिए भी यही इंसान और मैं नेगेटिव भी इसी के बारे में बोल रही हूँ, नेगेटिव भी इसी के बारे में बोल रहा हूँ, तो ये गलत नहीं हो जाएगा। माइंड में एक कॉन्ट्रास्ट नहीं क्रिएट हो जाएगा कि आपको यही चाहिए और इसी को आप सबसे ज़्यादा हेट दे रहे हो। आप देखोगे 24 घंटे में मैक्सिमम टाइम कॉल नहीं आ रही है, मैसेज नहीं आ रहा है, उतना सब नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम टाइम आप उसमें कंप्लेंट्स देखोगे, तो वहाँ से आपको कंप्लेंट्स ही रिसीव होने वाली हैं। वहाँ से आपको इसमें कोई मिरेकल नहीं दिखेगा कि आउट ऑफ नोवेयर योर पार्टनर इज कॉलिंग यू, क्योंकि मैक्सिमम फोकस आपका उस नेगेटिविटी पर है। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में एक रूल होता है कि जहाँ पर आपका फोकस होगा, जो चीज़ पर आप फोकस डालते हो, अपनी एनर्जी डालते हो, वो चीज़ आपकी ग्रो होती है। तो आपने एनर्जी कहाँ डाली? कंप्लेंट्स करने में, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। आसान है ना ये करना, डिफ़िकल्ट है अपने ऊपर काम करना। अभी जैसे डिफ़िकल्ट है सुबह में 5 बजे उठ करके अपने ऊपर काम करना, बहुत डिफ़िकल्ट है इस नींद को छोड़ना, बहुत डिफ़िकल्ट है खुद को बार बार समझाना, उतना अवेयर होकर के चीज़ें करना कि यार यही है और ये मिल जाएगा, उतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो मैं पहले नेगेटिव सोचना बंद करती हूँ। ये विचार तो सबको ही आ रहे होते हैं। आपको क्या लगता है, किसी ने अगर नो कॉन्टैक्ट से शादी मैनिफेस्ट की है तो उसको ऐसा सब आया नहीं होगा? आपसे बहुत ज़्यादा आया होगा, क्योंकि उसको स्टेप बाय स्टेप काम भी करना है। कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट कर लिया, अभी इंटरकास्ट है तो फैमिली को भी ऐसा कन्विंस करना है खुद के लिए। वो बहुत कुछ उस स्टेजेस को वो इंसान फील कर पा रहा है, वो उसको सारा झेल रहा है, वो चीज़ें जो उसके घर में हो रही है। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन हर किसी के केस में है, बस जो कुछ स्मार्ट पर्सनैलिटीज़ होते हैं वो सही तरीके से समझ करके अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे प्रीवियस वीडियोस में मैंने वाटर चार्जिंग के बारे में बात की, मैंने होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बात की कि कैसे आप अपने पास्ट कर्मास को रिलीज कर सकते हो होपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू। सो कुछ लोगों ने उसको देख करके फॉलो करना स्टार्ट कर दिया होगा और कुछ लोग अभी भी स्टिल डाउट में होंगे। 2 दिन किया, नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। अगर आपको यही करना है तो आप कुछ भी मत करना। अगर आपको कंप्लेंट्स ही करनी है, हर 4 दिन के बाद में आपको कंप्लेंट्स बाहर आती है, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, इसमें सब कुछ में ही आपके माइंडसेट का कमाल है। जैसा आपका माइंडसेट रहेगा, आप सोचोगे मेरे साथ मिरेकल्स हो रहे हैं तो होंगे। आप सोचोगे मेरे साथ तो आगे से आगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुए जा रही है तो वो होंगी। जैसा आप सोचते हो वैसा होता है। तो आपके रिश्ते में भी तो ऐसा ही चल रहा है ना, कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा होता है। चलो मान लिया कि अभी आपकी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन चल रही है, तो आप एक ऑडियो आप लोगों को मैं सुना रही हूँ, आप सुनना ज़रूर। कि मेरी सोच इतनी नेगेटिव थी कि मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं पाती थी। ना ही अपने बारे में कुछ अच्छा बोलती थी, ना ही अपने पार्टनर के बारे में अच्छा बोल पाती थी। तो एग्जैक्ट मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं और मेरा पार्टनर पिछले 6 साल से रिलेशन में थे हम। एग्जैक्ट आपकी भी है और ऐसी? मैं ना उससे बहुत प्यार करती थी और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपनी नेगेटिव थिंकिंग के कारण धीरे धीरे उसे खोती जा रही थी। एक दिन हुआ क्या, उसका ऐसे मैसेज आया और उसने कहा कि उसकी फैमिली को हम दोनों के बारे में पहले से पता था। फिर उसने एक दिन कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा शादी, क्योंकि फैमिली नहीं मानेगी शायद। तो आप लोगों का भी ऐसा ही चल रहा होगा, फैमिली कन्विंस नहीं हो रही है, इंटरकास्ट मैरिज का कुछ चल रहा है, फैमिली वाले उधर से मना कर रहे हैं, तो आपके बीच में भी ऐसा हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रहा होगा। बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से, आगे सुनना है। मैंने इसी चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लिया कि वो नहीं करेगा। हाँ हाँ, उसे तो किसी और से प्यार है, ऐसा वैसा। तब कि हम ये सोच के ही रिलेशन में आए थे कि हम शादी करेंगे आगे।
और हमारा 6 साल का रिलेशन है, तो मुझे बहुत दुख होता था, बहुत बुरा लगता था और मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती थी कि हाँ, ये किसी और से बात करने लगा है या मैं इसे पसंद नहीं हूँ, ये मेरे ऊपर। अगर किसी और से बात करने लगा है या आप लंबे टाइम तक सोचते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप थर्ड पार्टी को खुद से इनवाइट कर रहे होते हो कि कोई तो है इसकी लाइफ में। सो ये इनका केस नहीं है, आप लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी का भी कुछ आप लोगों ने ऐसा इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट किया हो। पर इरिटेट होने लगता है, चिड़चिड़ाने लगता है और जैसी जैसी मैं चीज़ें बोलती थी वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। वो गुस्सा हो गया था एक बार और फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और उसने मुझे बोला हाँ, नहीं करनी मुझे तुमसे शादी, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, मैं तुम्हें अभी भी याद नहीं करता। तो मुझे उसकी ये बात बहुत बुरी लगी और फिर आ गई बात मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट में कि मतलब इतना घमंड, इतना गुरूर। फिर मुझे भी कि मैंने भी बोल दिया हाँ, मुझे भी नहीं रहना। फिर बाद में मैं डेस्परेट होने लगी थी, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूँ यार, कैसे मनाऊँ, कैसे समझाऊँ। मैंने उसे बहुत। आप लोग भी ये गलती करते हो, गुस्से में आकर के बोल तो दी चीज़ें, लेकिन अब डेस्परेशन में वापस से देखना स्टार्ट कर देते हो कि यार कॉल्स नहीं आ रही, मैसेजेस नहीं आ रहे, चलो मैं ही आगे से कर लेती हूँ। तो एक बार तो वैसा एटीट्यूड दिखाते हो किंग और क्वीन के जैसा, लेकिन फिर वापस से वैसा ही आपका माइंडसेट बन जाता है। बहुत आगे समझाया सुनना कि है। देखो ऐसा नहीं है, हमें साथ में रहना है, हम फैमिली को मनाएंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन वो मानने के लिए ही नहीं तैयार था। मतलब जो इंसान कल तक मेरे लिए कहता था कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, वो इस तरीके की बातें बोलने लगा था। तो मुझे एक टाइम पे मुझे भी बहुत गुस्सा आया कि हाँ, क्या कमी है मुझे, मैं अच्छी पढ़ने में हूँ, मैं सुंदर हूँ, क्या किस चीज़ की कमी है मेरे घर में। मैंने भी ये सोच के मैंने भी उसे बोल दिया हाँ जाओ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, तो मैंने सबसे पहले सेल्फ लव किया, होपोनोपोनो 1-2 दिन करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अंदर से रिलैक्स होने लगी, कूल होने लगी। मैंने धीरे धीरे खुद को जानने लगी, इस बीच में खुद से प्यार करने लगी और सच में ये करते करते मुझे इतना मजा आने लगा था और मुझे अपने एसपी से ज्यादा मुझे आपसे प्यार होने लगा था दीदू, क्योंकि मुझे जितनी भी आपकी वीडियोस थी सेल्फ लव एसपी से रिलेटेड मैंने सारी देखी। तो मैंने वाटर अफर्मेशन भी करती थी और वाटर अफर्मेशन आपने बताया था कि सुबह करना है और रात में करना है, तो मैं अपने दिमाग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी चला के मैं नहाते टाइम पे भी बोलती थी कि मेरे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो सारी निकल चुकी। जो मैंने बताया वो तो फॉलो किया इन्होंने, लेकिन उसके साथ में एक्स्ट्रा भी जहाँ पर जो चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे नहाते टाइम नहा रहे हैं, पानी है सामने, तो इन्होंने वहाँ पर भी कनेक्ट कर दिया एफर्मेशंस को। ये आप भी कर सकते हो। की है और मेरा पार्टनर मुझे बहुत प्यार करता है, पागलों जैसे मेरे पीछे दीवाना है। और आपकी वीडियो देखी थी तो आपने कहा था कि मेरा पार्टनर मेरे लिए ऑब्सेस्ड है, पागल है, पॉजिटिव है। तो ये तो अफर्मेशन मैं देती ही देती थी और साथ में मैं ये भी बोलती थी कि मैंने एक अफर्मेशन खुद की रेडी की थी कि मेरा एसपी मेरे लिए पागल तो है पर वो मेरे पीछे शादी के लिए पड़ा है, वो पागलों जैसे मुझसे शादी करना चाहता है। वो मेरे लिए बिल्कुल पागल है, मुझे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है और उसने मुझे ये बोला है कि वो अपनी फैमिली को कैसे भी मनाएगा। मैं ऐसे बोलती थी, मैं अफर्मेशन देती थी, मैं इमेजिनेशन में जीती थी। जो 3D में आज हो रहा है कि उसने मुझे ब्लॉक कर रखा, मैं इस चीज़ को महसूस ही नहीं होने देती थी। मुझे पता था वो आएगा तो आएगा, बिकॉज मैं आपके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करने लगी थी, क्योंकि बीच बीच में उसके मैसेज मुझे आते थे लेकिन मैं खुद उससे बात नहीं करती थी, बिकॉज मेरे अंदर चिढ़ थी एक चीज़ की, एक तरीके का एक गुस्सा था मेरे अंदर कि हाँ, ऐसे कैसे कोई इंसान कर सकता है, अब तो तुम आओगे। और मैं रोबोट वाली भी अफर्मेशन देती थी, रोबोटिक अफर्मेशन देती थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, पागलों जैसा, और मेरे पीछे शादी के लिए पड़ा है। और सच में जैसी मैं अफर्मेशन देती थी, जो जो मैंने अफर्मेशन दी बोला, वही जस्ट 1 महीने बाद मेरे एसपी ने मुझे वो सारी चीज़ें बोली। उसने मुझे बोला कि वो मुझे पागलों जैसे प्यार करता है, वो मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो अपनी फैमिली को मनाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन करेगा वो मुझसे ही शादी।
और उसका बिहेवियर पहले से बहुत चेंज हो गया है। मतलब जो कभी कभार बीच बीच में मतलब चेक जाता था, मेरे ऊपर चिड़चिड़ करने लगता था, उल्टा वो मुझे मनाता, मुझे उसे अब मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दिन भर आगे से कॉल मैसेज करता है। मैं पहले सोचती थी कैसे होगा कैसे, बट जब मैंने आपके ऊपर और खुद के ऊपर बिलीव किया कि होगा, आएगा तो यही आएगा, क्योंकि करेक्ट। मैं जैसे थॉट्स भेजूंगी वो वैसे ही तो रिएक्ट करेगा, क्योंकि मालकिन तो मैं हूँ उसकी। जो मैं थॉट्स दूंगी वो वही परफॉर्म करेगा और वैसा ही परफॉर्म करेगा। वो आएगा तो आएगा और वो ये चीजें बोलेगा जो मैं सोच रही हूँ और मैं जो कहूँगी, क्योंकि थॉट प्रोसेस का यही तो नियम था। तो मैंने यही सब किया जो आपने बताया, जो भी मैंने आपकी वीडियो देखी, जो भी मुझे समझ में आया, तो मैं वाटर अफर्मेशन, होपोनोपोनो, रोबोटिक इमेजिनेशन, ये सब स्क्रिप्टिंग में मैंने जो जो किया था उस इंसान ने मुझे वैसे ही बोला, और हम दोनों अब साथ में बहुत खुश हैं। और जो कि मुझे कभी गिफ्ट नहीं देता था, वो मैंने ऐसे स्क्रिप्टिंग किया था करती थी, तो मैंने उसमें लिखा था कि उसने मुझे एक गिफ्ट दिया है। तो उसने सच में, जब मैं उससे अभी 2-3 दिन पहले मिली थी, तो वो गिफ्ट भी लेके आया था और उसने मुझे दिया, और हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। तो थैंक यू एंजल दीदी। मेरे मोबाइल में था आपका नंबर, एंजल मैम के ही नाम से सेव है, तो थैंक यू वेरी मच एंड आई लव यू। और जो भी लोग मेरी ये वॉइस सुन रहे हैं, तो मैं उन लोगों से यही बोलूँगी कि अगर प्यार जीत बन जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और होगा कैसे नहीं, हम जरूर करेंगे, बिकॉज जो हम सोच लेते हैं तो हम तो करते ही हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम एंड आई लव यू एंड जो हम सोच लेते हैं वो तो हम करते ही हैं। इनका भी 1 महीने का रिजल्ट है ये, कि जहाँ पर पहले इतना सब कुछ चलना और इतनी भर भर के ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिविटी देना, 1 महीने काम किया है, जिसमें सेल्फ लव जो कि हम करते हैं, हर रोज़ करते हैं। आप कनेक्ट कर सकते हो हमारे बैचेज़ में, आप खुद के ऊपर काम करना सीख सकते हो, कैसे करते हैं, वाटर चार्जिंग, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, होपोनोपोनो प्रेयर, ये सारा कुछ तो हमें एवरीडे करना चाहिए, जो कि हम अगर एक नियम बना लेते हैं तो वो हम फॉलो करेंगे और वैसा वैसा रिजल्ट हम क्रिएट कर लेंगे। इसमें ऐसा ना समझ में आने वाली तो शायद कोई बात ही नहीं है। देखो, बात ये है कि शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है। शॉर्टकट हाँ इतना है कि आप हर दिन किसी काम को करोगे तो वो डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, ये एक शॉर्टकट आपके लिए बन सकता है। सो आप एवरीडे करना स्टार्ट करो, डू होपोनोपोनो प्रेयर। जब भी आपको ऐसा नेगेटिविटी आ रही है, अच्छी एफर्मेशंस दो ताकि ये विचार वहाँ से पॉजिटिव ही जाए। इनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने रिलेट किया होगा, ऐसा ही चल रहा होगा आपके लोगों के साथ में भी। सो ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। येस, यू आर मैजिकल, यू आर पावरफुल, आपकी एफर्मेशंस भी काम करती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। लाइक द वीडियो, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।